नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरालिसिस पेशेंट के हाथ की रिकवरी के बारे में। पैरालिसिस पेशेंट के हाथ की रिकवरी स्लो क्यों होती है, कैसे इसकी रिकवरी जल्दी करें और कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करें ताकि इनका हाथ जल्दी काम करे और उंगलियों का मूवमेंट जल्दी वापस आ जाए। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी पैरालिसिस होता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि हाथ में या पैरों में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ होती है ब्रेन में। ब्रेन में क्लॉट हुआ और क्लॉट की वजह से वहां पे ब्लड सप्लाई कम हुई और जो भी हिस्सा हमारे ब्रेन का हमारे हाथों और पैरों में काम करवाता था, मूवमेंट करवाता था, वो हिस्सा अब सही काम नहीं कर रहा है। इस वजह से हमारे हाथ का मूवमेंट और पैरों का मूवमेंट नहीं आ पा रहा है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि हमारे हाथ की रिकवरी स्लो क्यों होती है कंपेयर टू द लेग्स। पैरों की रिकवरी जल्दी आ जाती है लेकिन हाथ की रिकवरी जल्दी नहीं आ पाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम लोगों का ब्रेन कुछ इस प्रकार से काम करता है कि जो मूवमेंट ज़्यादा होता है और जहाँ वेट ज़्यादा पड़ता है और जहाँ सेंसेशन उसको जहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, वो वाला पार्ट उसको एक्टिवेट करके रखता है ब्रेन। तो अब जैसे हम लोग जब भी वॉक करते हैं या दिन भर में चलते हैं या अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी है तो वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, चलता है और वॉक करता है। तो मतलब उसके पैर ज़्यादा काम करते हैं, उसकी लेग्स की मसल्स ज़्यादा काम करती है और सबसे ज़्यादा वेट भी हमारा बॉडी का लेग्स ही लेता है। तो जहाँ वेट लेगा, जैसे हम लोग खड़े हैं तो हमारे पैरों में वो सेंसेशन जा रहा है, नीचे से ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है, तो हमारे ब्रेन तक पहुंच पा रहा है कि हाँ यहाँ पे हमारे बॉडी का वेट हमारे लेग्स की मसल्स ले रही है, तो वो कंटिन्यूअसली काम करती है। लेकिन हमारे हाथ की मसल्स इतना काम नहीं करती है। हमारे हाथ में कोई ऐसा वजन लगाने वाला काम नहीं होता है, ना कोई वेट बेयरिंग का काम होता है। ज़्यादातर वेट बेयरिंग हमारे लेग्स ही लेते हैं। वेट बेयरिंग का मतलब यही है कि जो वजन है वो हमारे शरीर का लेग्स लिए हुए हैं। तो अब कैसे इसका काम होता है? तो जो मैंने आपको बताया अभी कि फोर्स लेता है और उसमें से सेंसेशन जाता है, तो ब्रेन वो उसको बार बार री एजुकेट करता है और बार बार उसमें से सिग्नल्स भेजता है। लेकिन हमारे हाथ में वेट बेयरिंग कोई भी नहीं होती है, इसलिए हमारे हाथ की रिकवरी स्लो होती है। और रिकवरी भी कैसे? अब जैसे ज़्यादा मसल्स जो काम करेंगे, जिसमें ज़्यादा सिग्नल्स फायर हो रहे हैं, फायरिंग होती है, मतलब हमारे ब्रेन उस मसल्स को सिग्नल्स भेजता है, उसको हम लोग फायरिंग बोलते हैं और रिक्रूटमेंट बोलते हैं, सिग्नल रिक्रूटमेंट या फायरिंग्स। तो हमारा जो ब्रेन है वो लेग्स के मसल्स को ज़्यादा फायरिंग्स भेज रहा है क्योंकि उसमें से सेंसेशन ज़्यादा पहुंच रहा है। लेकिन हमारे हाथ में फायरिंग्स कम भेज पा रहा है क्योंकि उसमें वेट बेयरिंग नहीं है, उसमें से सेंसेशन कम है। तो हमारा हाथ जितना डैमेज हुआ है उससे और ज़्यादा बढ़ता जाता है क्योंकि एक्सरसाइज लकवा लगने के बाद भी उसमें वेट बेयरिंग नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना कोई एक्सरसाइज हो पा रही है, ना इतना उसमें फायरिंग हो पा रही है, इसलिए उसमें रिकवरी भी स्लो हो पाती है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले ज़्यादा ध्यान हाथों में ही देना है एज कम्पेयर टू दी लेग्स। लेग्स तो कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जिसने फिजियोथेरेपी नहीं करवाई है, ना कोई एक्सरसाइज करवाया है, वो बल्कि ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं उनके पैर, और हाथ जल्दी ठीक नहीं हो पाते हैं। इसका कारण भी यही है क्योंकि हमारे लेग्स, तो जब भी हमको अगर वॉशरूम तक भी जाना है तो हमारे पैर ही चल करके जाएंगे ना, हाथ के बल पे तो नहीं चल के जाते हैं। इसलिए हमारा वेट बेयरिंग लेग्स पे ज़्यादा जाता है और रिकवरी भी लेग्स पे जल्दी होती है। अब बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करें और हमारा हाथ भी जल्दी ठीक हो पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, मान के चलिए अभी अभी पैरालिसिस हुआ है और पेशेंट फर्स्ट स्टेज में है, मतलब फ्लैसिड पैरालिसिस में है। अब फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें उसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। नेक्स्ट स्टेजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज की एक्सरसाइजेस बताएंगे। स्टेजेस के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने स्ट्रोक रिकवरी की स्टेजेस बताई हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें जा करके देख सकते हैं, या ऐसे भी हमारे चैनल में आप देखेंगे तो उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करें फर्स्ट स्टेज में हाथ में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग फिंगर्स का मूवमेंट। फिंगर ही मूवमेंट जल्दी काम नहीं करता है। हम लोगों को पेशेंट का हाथ ऐसे पकड़ना है और पेशेंट का हाथ बिल्कुल लूज है, कोई पावर नहीं है, ना कोई ताकत है। तो हमें स्टार्ट करना है फिंगर्स का मूवमेंट। आपको इस प्रकार से पकड़ लेना है और सिंगल सिंगल पहले फिंगर्स का मूवमेंट करना है।
कुछ इस प्रकार से आपने पकड़ लिया हाथ और उसमें धीरे धीरे फिंगर्स का मूवमेंट किया। करीब 20-20 बार ऐसा मूवमेंट करवाना है पूरा फिंगर्स। जैसे हम लोगों की फिंगर पूरी ऐसे काम करती है ना, तो इस प्रकार का मूवमेंट हमें पेशेंट को करवाना है। अब पेशेंट तो नहीं कर पा रहा है, फर्स्ट फ्लैसिड पैरालिसिस में है, मतलब फर्स्ट स्टेज में है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमें करवाना है। इसी प्रकार से दूसरी मूवमेंट, दूसरे फिंगर का भी मूवमेंट करवाना है, फिर तीसरे फिंगर का भी मूवमेंट कराना है, फिर सारी फिंगर्स का ऐसे मूवमेंट करवाना है। तो ऐसे एक एक करके सारे मूवमेंट्स 20-20 बार करवाने हैं। उसके बाद आपको थंब का मूवमेंट कैसे करवाना है वो देख लीजिए। थंब के मूवमेंट करने के लिए आपको सारी उंगलियों को एक साथ पकड़ लेना और हाथ को पकड़ लेना है। उसके बाद थंब को खोलना है और बंद करना है, थंब को खोलना है फिर बंद करना है, खोलना है बंद करना है, ऐसे 20 बार करने हैं। सारी उंगलियां और हाथ एकदम सीधा करके रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ये वाले जॉइंट्स का। कई बार पेशेंट की मुट्ठी बंद हो जाती है और वो खोल नहीं पाता है, तो इसके लिए हमको ये सारी मूवमेंट करवाना है। उधर से देखो, कुछ इस प्रकार से ऐसे सारी उंगलियों को पकड़ लीजिए और एक साथ खोलिए और एक साथ बंद करिए, एक साथ खोलिए और एक साथ बंद करिए। आराम आराम से मूवमेंट करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कोई दिक्कत होती है, पेशेंट को दर्द होता है या कोई तकलीफ होती है, तो वो एक्सरसाइज और भी आराम से करें या फिर बिल्कुल ही ना करें, उसको बंद कर दें। धीरे धीरे से मूवमेंट करना है। और ये रिकवरी जैसे ही सेकंड स्टेज में पेशेंट आने लगेगा तो उसका रिकवरी फास्ट होने लग जाएगी और उसमें भी मूवमेंट आने लग जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कलाई पे ध्यान देंगे। तो रिस्ट ड्रॉप को बचाने के लिए भी हमें कलाई का मूवमेंट करवाना है। कलाई का मूवमेंट करने के लिए हमें पेशेंट का हाथ ऐसे सीधा रख कर देना है, कलाई का ऐसे सीधा करना है। मान लीजिए कलाई पूरी ऐसे झूल रही है और रिस्ट ड्रॉप है, तो हमें ऐसा पकड़ना है कलाई को और पूरा ऊपर उठाना है और फिर नीचे करना है, ऊपर उठाना है और नीचे करना है। हमारे कलाई का मूवमेंट ऐसे ऐसे होता है ऊपर नीचे, तो हमें इसी को मूवमेंट को बढ़ाना है पूरा। इसको 20 बार आप करवाएंगे। एक हाथ आपका यहाँ पे रहेगा रिस्ट के ऊपर और दूसरे हाथ से आप हाथ को पकड़ेंगे और ऊपर और नीचे कराएंगे। इसको भी करीब 20 टाइम्स करवाएंगे। आप देखिएगा अगर फिंगर थंब हमारा मुड़ रहा है तो मुड़ने उसको मत दीजिए, इसको थंब को भी पकड़ करके पूरा सीधा करिए। इसको 20 टाइम्स करेंगे।